जरा सोचो, सुबह उठते ही आपके फोन पर एक मैसेज आए, आज ऑफिस मत जाइए, आपकी जगह आज से एआई काम करेगा। पहले आपको लगेगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया की कई कंपनियां आज एआई की मदद से वही काम करा रही हैं जो पहले इंसान किया करते थे। जैसे रिपोर्ट लिखना, ईमेल भेजना, कोडिंग करना, वीडियो की स्क्रिप्ट बनाना, यहाँ तक कि फोटो और वीडियो बनाना भी। तो क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ कुछ साल पहले तक ये सब साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखता था, लेकिन आज ये हमारी जेब में मौजूद एक ऐप से हो रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा नाम है चैट जीपीटी। लेकिन क्या चैट जीपीटी सच में इंसानों से ज़्यादा समझदार है? क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में एआई इंसानों पर हावी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसने पूरी दुनिया को ही हिला दिया। 30 नवंबर 2022 दुनिया के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए यही वो दिन था जब ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। शुरुआत में लोगों ने सोचा एक और चैटबॉट होगा, दो चार सवालों के जवाब देगा और बात खत्म। लेकिन जो हुआ उसने इंटरनेट का इतिहास बदल दिया। लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने चैट जीपीटी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और 2 महीने पूरे भी नहीं हुए थे और इसके यूजर्स की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई। इतनी तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, यहाँ तक कि टिकटॉक को भी इतने यूजर्स पाने में महीनों या सालों का समय लगा। लेकिन चैट जीपीटी ने ये रिकॉर्ड कुछ ही हफ्तों में तोड़ दिया। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था चैट जीपीटी में जो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हो गई? चैट जीपीटी आखिर है क्या? अगर मैं इसे सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो चैट जीपीटी कोई सर्च इंजन नहीं है, ये गूगल भी नहीं है और ये कोई इंसान भी नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल है। अब शायद ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसने लाखों किताबें पढ़ रखी हैं, हजारों वेबसाइट्स देख रखी हैं, हर विषय के बारे में जानकारी रखता है। और सबसे अच्छी बात, वो 24 घंटे बिना थके आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। बस कुछ ऐसा ही है चैट जीपीटी, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। चैट जीपीटी सोचता नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, उसे भूख नहीं लगती और उसके पास इंसानों जैसा दिमाग भी नहीं है। फिर भी जब आप उससे बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे सामने कोई असली इंसान बैठा हो। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या चैट जीपीटी के अंदर सच में कोई इंसान बैठा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे समझना हमारे भविष्य को समझने जैसा है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक काम कैसे करता है? क्या हर बार जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो इसके पीछे कोई इंसान बैठकर जवाब लिखता है, या फिर चैट जीपीटी हर बार इंटरनेट पर जाकर जानकारी ढूंढता है? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा है। शुरुआत में उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वह अपने आसपास लोगों को सुनता है, वैसे वैसे वह शब्द सीखता है, फिर वाक्य बनाना सीखता है और धीरे धीरे बातचीत करना सीख जाता है। ठीक इसी तरह चैट जीपीटी को भी इंसानों की भाषा सिखाई गई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां एक बच्चा कुछ सालों में सीखता है, वहीं चैट जीपीटी ने लाखों किताबें, रिसर्च पेपर, आर्टिकल और अलग अलग तरह के टेक्स्ट से भाषा के पैटर्न सीखे। इसने जानकारी को इंसानों की तरह याद नहीं किया, बल्कि यह सीखा कि किस सवाल के बाद किस तरह का जवाब सबसे स्वाभाविक होगा। यही वजह है कि जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं तो जवाब पढ़कर लगता है जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। चैट जीपीटी सोचता नहीं है, अनुमान लगाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी इंसानों की तरह सोचता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असल में चैट जीपीटी हर जवाब में अगला सबसे उपयुक्त शब्द चुनने का अनुमान लगाता है। मान लीजिए आपने लिखा भारत की राजधानी, तो चैट जीपीटी अनुमान लगाएगा कि इसके बाद आने वाला सबसे सही शब्द है नई दिल्ली। लेकिन अगर आप उससे पूछें मेरे यूट्यूब चैनल के लिए 10 वीडियो आइडिया दो, तो वह पहले आपके सवाल को समझने की कोशिश करेगा, फिर भाषा के पैटर्न के आधार पर ऐसा जवाब बनाएगा जो आपको उपयोगी लगे। यानी वह सोच नहीं रहा, बल्कि भाषा के नियमों और अपने प्रशिक्षण के आधार पर सबसे उपयुक्त उत्तर तैयार कर रहा है। अब समझते हैं, क्या चैट जीपीटी हमेशा सही होता है?
यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी कई बार पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जवाब भी दे सकता है। मतलब एआई ऐसी जानकारी भी बना सकता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगे, लेकिन असल में वह गलत हो। इसलिए अगर बात पढ़ाई, पैसों या स्वास्थ्य और कानून जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की हो, तो चैट जीपीटी के जवाब को हमेशा किसी भरोसेमंद स्रोत से जरूर जांचें। याद रखिए, एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह परफेक्ट नहीं है। अब आपने समझ लिया कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है, तो फिर गूगल की ज़रूरत क्यों है? क्या चैट जीपीटी गूगल की जगह ले सकता है, या दोनों का काम बिल्कुल अलग है? हम चैट जीपीटी और गूगल की ऐसी तुलना करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तब लाखों लोगों ने यही दावा किया कि अब गूगल का समय खत्म होने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। गूगल और चैट जीपीटी में सबसे बड़ा अंतर। मान लीजिए आप पहली बार दिल्ली घूमने जा रहे हैं। आप गूगल पर सर्च करते हैं दिल्ली में घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। गूगल आपको क्या देगा? हजारों वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग, मैप और अलग अलग लोगों की राय। अब फैसला आपको करना है कि किस वेबसाइट पर भरोसा करें। लेकिन अगर यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो वह आपको सीधे एक व्यवस्थित जवाब देगा। वह बताएगा अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो कहाँ जाएं, अगर परिवार के साथ हैं तो कौन कौन सी जगह बेहतर हैं, अगर बजट कम है तो क्या करना चाहिए। यानी गूगल आपको जानकारी ढूंढने में मदद करता है, जबकि चैट जीपीटी उस जानकारी को समझाकर पेश करने की कोशिश करता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अब अगला सवाल, क्या चैट जीपीटी गूगल से बेहतर है? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है, जैसे एआई क्या है, या फिजिक्स का कोई चैप्टर, या कोडिंग सीखनी है, तो चैट जीपीटी अक्सर ज़्यादा आसान भाषा में समझा सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए आज की ब्रेकिंग न्यूज़, क्रिकेट का लाइव स्कोर, सोने का आज का भाव, या किसी वेबसाइट की ताज़ा जानकारी, तो गूगल अभी भी ज़्यादा भरोसेमंद विकल्प है। क्योंकि गूगल आपको इंटरनेट पर मौजूद नई जानकारी तक पहुंचाता है, जबकि चैट जीपीटी का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास किस तरह की जानकारी उपलब्ध है और आप कौन सा संस्करण इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, आजकल कई लोग चैट जीपीटी जो भी लिख देता है उसे बिना जांचे कॉपी कर देते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अगर चैट जीपीटी से गलती हुई, तो वही गलती आपकी रिपोर्ट, आपके प्रोजेक्ट या आपकी वीडियो में भी पहुंच जाएगी। इसलिए स्मार्ट लोग चैट जीपीटी को रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, बल्कि असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी काम एआई करेगा, लेकिन अंतिम फैसला इंसान का होगा। यही तरीका भविष्य में सफल साबित हो सकता है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर चैट जीपीटी इतना शक्तिशाली है, तो क्या यह हमारी नौकरियां भी छीन सकता है? क्या आने वाले 10 सालों में एआई की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक डर है? इसका जवाब आपकी सोच बदल देगा। साल 1900 के आसपास जब पहली बार मशीनें फैक्ट्रियां में आने लगी, तब लोगों को लगा कि अब इंसानों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। फिर आया कंप्यूटर, लोगों ने फिर वही कहा। फिर इंटरनेट आया, तब भी यही डर था। और आज वही सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा है। क्या चैट जीपीटी और एआई हमारी नौकरियां छीन लेंगे? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। एआई किसका काम सबसे पहले करेगा? सच यह है कि एआई उन कामों को सबसे पहले प्रभावित करता है जो बार बार एक जैसे तरीके से किए जाते हैं। जैसे अगर किसी कर्मचारी का काम सिर्फ ईमेल लिखना, डेटा कॉपी करना और रिपोर्ट बनाना है, या बेसिक कस्टमर सपोर्ट देना है, तो एआई इन कामों को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। यानी जहां रचनात्मक सोच कम और दोहराव वाला काम ज़्यादा है, वहां एआई की एंट्री तेज होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नौकरी खत्म हो जाएगी। एआई नौकरी नहीं, काम करने का तरीका बदल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए दो वीडियो एडिटर हैं। पहला एडिटर पूरा वीडियो बिना एआई के बनाता है, उसे 8 घंटे लगते हैं। और जबकि दूसरा एडिटर एआई की मदद से स्क्रिप्ट लिखता है, थंबनेल का आइडिया लेता है, सबटाइटल जनरेट करता है, और वही काम 3 घंटे में पूरा कर देता है। अब सोचिए कि कंपनी किसको जॉब पर रखेगी। यही वजह है कि भविष्य में एआई इंसानों को नहीं, एआई का सही इस्तेमाल करने वाले इंसान बाकी इंसानों को रिप्लेस कर सकते हैं। एआई से डरना नहीं, सीखना जरूरी है।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो एआई से पढ़ाई आसान हो सकती है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो एआई स्क्रिप्ट, टाइटल और आइडिया देने में मदद कर सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एआई मार्केटिंग, ईमेल और प्लानिंग में समय बचा सकता है। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो एआई आपकी स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है। यानी जो लोग एआई को अपना टूल बनाएंगे वे आगे निकल सकते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या चैट जीपीटी से पैसे कमाए जा सकते हैं? इसका सीधा जवाब है हाँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी पैसे नहीं कमाता, पैसे आप कमाते हैं। चैट जीपीटी सिर्फ आपका समय बचाता है। उदाहरण के लिए अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप वीडियो आइडिया, स्क्रिप्ट, टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन तैयार करने में मदद मिल सकती है। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो रिसर्च का समय कम हो सकता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो ड्राफ्ट जल्दी तैयार हो सकता है। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो एआई आपके ईमेल और प्रोफेशनल मैसेज बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी का जवाब कॉपी पेस्ट करेंगे तो लंबे समय में सफलता पाना मुश्किल है। क्योंकि लोगों को एआई नहीं, आपका अनुभव, आपकी सोच और आपकी मौलिकता पसंद आती है। तो अब तक हमने जाना चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है, गूगल से कितना अलग है और ये हमारी नौकरी और करियर को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बचा है, क्या एआई भविष्य में इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? क्या हमें एआई से डरना चाहिए या उसे अपनाना चाहिए? इसी सवाल का जवाब मिलेगा आगे, जहां हम चैट जीपीटी का सबसे बड़ा सच जानेंगे। कल्पना कीजिए आज से 10 साल बाद की दुनिया। आप सुबह उठते हैं, आपका एआई असिस्टेंट पहले से आपका पूरा दिन प्लान कर चुका है। आपकी मीटिंग्स तय हैं, ईमेल के जवाब भेजे जा चुके हैं, गाड़ी खुद चल रही है, डॉक्टर एआई की मदद से बीमारी का पता लगा रहे हैं और बच्चे एआई की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि भविष्य अब उतना दूर नहीं है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा? लेकिन शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल यह नहीं है। सही सवाल यह है कि क्या एआई इस्तेमाल करने वाले लोग एआई इस्तेमाल न करने वालों को पीछे छोड़ देंगे? इतिहास गवाह है, जब बिजली आई तो मोमबत्ती बनाने वालों को बदलाव करना पड़ा। जब इंटरनेट आया तो हजारों नए बिजनेस पैदा हुए। और अब एआई भी उसी तरह की एक नई क्रांति है। हर नई टेक्नोलॉजी कुछ काम खत्म करती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नए अवसर भी पैदा करती है। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। अब तक आपने चैट जीपीटी की खूब खूबियां देखी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी समझना जरूरी है। चैट जीपीटी इंसान नहीं है। इसके पास फीलिंग्स नहीं है। यह सही और गलत का नैतिक फैसला खुद नहीं कर सकता। अगर आप इससे गलत सवाल पूछेंगे तो यह कई बार गलत दिशा में भी जवाब दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमेशा सही नहीं होता। इसलिए एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। एआई को अपना सहायक बनाइए, अपना दिमाग नहीं। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं, आज से एआई सीखना शुरू कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो सोचिए कि एआई आपकी स्पीड कैसे बढ़ा सकता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो चैट जीपीटी से सिर्फ स्क्रिप्ट मत लिखवाइए, बल्कि नए आइडिया, बेहतर रिसर्च और ऑडियंस की समस्याओं को समझने में भी इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो एआई आपके समय और खर्च दोनों को कम कर सकता है। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, चैट जीपीटी कोई जादू नहीं है और ना ही यह दुनिया का अंत है। यह सिर्फ एक टूल है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई शक्तिशाली टूल दुनिया में आया है उसने दुनिया बदल दी है। आज सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी कितना स्मार्ट है। सवाल ये है कि क्या हम इतने स्मार्ट हैं कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीख सकें। क्योंकि आने वाले समय में एआई शायद आपकी नौकरी ना छीने, लेकिन एआई का सही इस्तेमाल करने वाला इंसान जरूर आगे निकल सकता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए क्या आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है और आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप एआई, टेक्नोलॉजी, मोबाइल टिप्स और ऑनलाइन कमाई से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी पार्टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।